देखिए अब 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल समझिए, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन का ऊंचाई कितना है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचा भवन में चढ़ गया है, अरे वो टावर को देख रहा है छत पे चढ़ करके, तो ऊपर देखता है तो 60 डिग्री और उसके टावर का वो निचला हिस्सा देखता है तो 45 डिग्री। बात समझ में आए? तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए यहाँ पर तुम चढ़ जाओ, ये है 7 मीटर ऊंचा भवन, ये है सीडी जो है वो कितना मीटर ऊंचा भवन है 7 मीटर ऊंचा भवन है। और यहाँ पर चढ़ के छत में चढ़ के ये टावर, और टावर को देखता है तो कितना डिग्री कोण बनता है 60 डिग्री। अच्छा सबसे पहले यहाँ छत में चढ़ के कैसे दिखाई जाए, सीधा देखेगा, तो सीधा देखेगा तो इसको कहते हैं हम लोग ये क्षैतिज रेखा इस तरह से होगा कि नहीं, तो ये क्षैतिज रेखा होगा, दृष्टि रेखा ऐसे ही होगा दृष्टि रेखा। अब यहाँ से जो है उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है 60 डिग्री। और यहाँ छत पर से चढ़ के टावर को देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है। और इसके पाद का अवनमन कोण, हाँ तो किसका पाद का अवनमन कोण, ये जो है मीनार जो है इसके जो है केबल टावर जो है इसके जो है मतलब ये पाद बिंदु कहते हैं उसको शिखर कहते हैं, इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा 45। अवनमन कोण का मतलब ऐसे देख रहे थे, अब देखना होगा नीचे तो ये झुकेगा इस तरह, तो दृष्टि रेखा ही जो है अब इसका अब ये इसको नीचे झुका कर देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये बनता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग अवनमन कोण। कैसा कोण अवनमन कोण। तो ये कितना बन जाता है, कहता है यहाँ 45 डिग्री बनता है। समझ पाए कि नहीं? अब ऐसे में आपको करना क्या है, इसमें से आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है टावर की ऊंचाई, है ना। कह रहा है इसमें टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये टावर है, टावर की ऊंचाई को हम लोगों ने मान लिया क्या, इसको थोड़ा दूरी में देखना, ठीक है। ये टावर की ऊंचाई को हम लोगों ने माना कि यह कितनी है h, टावर की ऊंचाई कितनी है h। अब ऐसे में ये सी डी क्या है भवन है, ए बी क्या है टावर है, और यहां से बना था 60 डिग्री का कोण, ऊपर की ओर 60 डिग्री नीचे की ओर 45 डिग्री। ऐसे में यहां पर देखते हैं एक बिंदु पर पीछे दो रही है, इस दोनों ये क्षैतिज रेखा जो गई है इसको काट रही है, तो सी डी हो गया, तो इसका नाम क्या रख देते हैं ई रख देते हैं, इसका नाम रख दिए ई। अब एक बात गौर करिए, इस आकृति से आप थोड़ा सा डिजाइन करिए, देखिए ये सी डी कितना है 7, तो ई बी कितना हो जाएगा 7 मीटर होगा कि नहीं, ये भी कितना हो जाएगा बाबा 7 मीटर हो गया। यदि ये 7 मीटर हो गया तब ऐसी स्थिति में उसके ऊपर कितना बच गया, कितना बच गया ऊपर, टोटल तो h था उसमें से 7 नीचे कट गया, ऊपर में कितना बचा h माइनस 7 मीटर, इतना रह गया कहाँ ऊपर की। अब यहाँ पर आपको दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई देंगे, है ना। देखिएगा ए ई सी, एक यहाँ पर 90 डिग्री बन रही है, दूसरा इधर से आ जाइए यहाँ से सी डी बी, एक यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। अब देखिएगा कि दोनों त्रिभुज में इसमें और इसमें क्या ऐसा चीज है जो कि कॉमन मिलने वाला है, उसी पर फोकस करिए। देखिए बीडी जितना होगा ना उतना ही ईसी होगा, बीडी जितना होगा उतना ही ईसी होगा। और क्या बीडी इसके मदद से निकल सकता है, अवश्य निकलेगा। तो देखिए सीडी के मदद से क्या निकल जाएगा बीडी, और बीडी जितना उतना ईसी, और जब ईसी निकलेगा ना तो ईसी के मदद से ये वाला साइड निकल जाएगा। समझ में आए? इस टेक्निक को समझ गया, ऐसा बनाना आसान है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आने ही वाला है, ये समझिए। अब ध्यान दीजिए एक चीज को, आपने पहले 9th क्लास में ही ये सब चीजें थी। जैसे ध्यान दीजिए ये दो रेखाएं, यदि ये समांतर रेखा कहते हैं, इस तरह से जाए
तो यहाँ पर जो है ना ये वाला कोण और ये वाला कोण को क्या कहते हैं? एकांतर कोण। क्या कहते हैं? तो ऐसे में देखिए यहाँ 45 डिग्री बनता है ना बाबू, तो नीचे भी कितना बन जाएगा, इस जगह भी कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। समझ पाए? चलिए अब लिखिए यहाँ पर, माना कि CD 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है, और ए बी क्या है, टावर है ना, ए बी एक टावर है, और इसकी ऊंचाई मान ली हम लोग ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई h है। अब आकृति से जो बातें आपने यहाँ पर लिखे हैं, इस बात को आपको यहाँ लिखना है। आकृति से आपने क्या क्या चीजें निर्णय लिए यहाँ पर बताइए। आकृति से क्या क्या हुआ, जितना CD होगा उतना ही EB होगा। CD बराबर होगा EB, और दोनों कितना है, तो 7 मीटर। कितना हो जाएगा, 7 मीटर। इसीलिए है ना, इसलिए इस EB का मान आ गया ना, AB आ गया। अब AE जो होगा वो किसमें घटाएंगे, AE निकालना, ध्यान से देखिएगा, AE निकालना है, तो AB में से EB को माइनस करेंगे तब निकलेगा। तो AE निकालने के लिए क्या करेंगे, AB माइनस EB। देखिए सवाल बड़ा बने इससे कोई मतलब नहीं है, कितना बड़ा दिया है, आपको नंबर भी बड़ा मिलेगा। साथ साथ आपको ये देखिए सवाल हार्ड नहीं होता, यदि आप समझ गए तो एकदम सरलता से बना सकते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक पहले समझिए तब उतारिए। AE एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। AE निकालना है तो आपको क्या करना होगा, AB में EB को घटा दीजिए। तो क्या करिए, AB कितना है, H माइनस EB कितना, EB है 7 मीटर। तो AE के लिए हम लोग अब इसका प्रयोग करेंगे, AE के जगह पर H माइनस 7। अब दो को त्रिभुज ले लीजिए जो दिया है आपको पहले से, यहां से निकालो। CDB में, त्रिभुज CDB में कहा 90 डिग्री बनता बाबू, कौन D के पास कितना डिग्री, 90 डिग्री। और कहां पर कुछ कौन बन रहा है, यहाँ पर कितना बन रहा है, कौन B हो जाता है 45, कौन B कितना 45 डिग्री, और CD तो 7 है ना, CD कितना है 7 डिग्री। तो tan लंब आधार सही रिलेशन है, कर्ण का कोई काम नहीं, तो लंब आधार किसमें आता है, tan का। इसलिए tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर, इधर तो आसानी से बनता है, यही जो है ना इसको ही बढ़िया से समझना है। बोले tan 45 लंब बटे आधार हो जाएगा यहाँ पर ना, क्या हो जाएगा जी, ये हो गया CD अब बटे BD, CD बटे BD, यही ना होगा। चलिए तो tan 45 1 बराबर CD का मान 7 मीटर, इधर BD। अब इसके लिए एक मान सकते हैं आप, BD 1 से गुना होगा तो BD बराबर इधर 7 मीटर। ये किसका वैल्यू दे दिया हम लोग को, ये BD निकल गया। BD जो है वो कितना आ गया, ये भी है 7 मीटर। यदि BD 7 मीटर तो EC भी 7 मीटर। अब जाएंगे पुनः त्रिभुज किसमें लेंगे, पुनः त्रिभुज AEC में, AEC में 90 डिग्री किस जगह बन रहा है, कौन E के पास कितना डिग्री, 90 डिग्री, और कौन C के पास 60 डिग्री बनता है। और AE को तो आपने निकाला है
लेकिन ईसी के बारे में क्या कहना है आपका? ईसी ईसी कितना होगा? जितना बीडी होगा। ईसी बराबर बीडी और बराबर कितना मीटर? 7 मीटर। जो कि बीडी का मान 7 मीटर है। और एई के बारे में तो अभी हम लोग यहाँ लिखे ही है। अब इसको क्या कर देना है? कौन सा लीजिएगा बताइए? साइन कॉस या टेन? इसलिए टेन कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो हम त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, लंब यहाँ पर नहीं ले लीजिएगा। कितना बोला है? ए ई सी इतने में है, तो लंब हो गया ए ई बटे ई। तो टेन 60 बराबर हो गया ए ई बटे ई सी। टेन 60 का वैल्यू √3 बराबर ए ई का मान h माइनस 7। ईसी कितना है? यहाँ से देखिए ईसी अभी हम लोग निकालेंगे, कितना है? 7 मीटर। तो 7 मीटर। अब क्या करिएगा? इसके नीचे एक मान लीजिए h बताइए h माइनस 7 1 से गुना हो जाएगा, h माइनस 7 हो गया और 7 का गुना √3 से, तो 7 √3 मीटर होगा कि नहीं? ऐसे में h को रख लीजिए यही फॉर्म में, -7 को ऊपर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7 √3 और प्लस 7 मीटर। इतना मीटर, ये दोनों मीटर में ही है। अभी यहाँ से देखिएगा तो h बराबर 7 7 दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो 7 कॉमन हो गया, बचा किया √3 प्लस 7 निकल गया, तो 7 इकाई 7 यानी इतना मीटर। तो h क्या था? टावर की ऊंचाई। तो क्या कहेंगे? अतः टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो गया? अतः टावर की ऊंचाई यानी h बराबर कितना आ गया? 7 इंटू √3 प्लस 1। समझ में आ गया होगा?